नमस्कार मित्रों, एक बार फिर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष सेकुलर सोशलिस्ट शब्द देश की जबरदस्त बहस में आ गया है। जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। कल इमरजेंसी के 50 साल पर हिंदुस्तान समाचार द्वारा दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले ने अपने वक्तव्य में कहा कि इमरजेंसी के दौरान, जबकि एक प्रकार से हम इस देश में हमारे मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे, उस समय प्रियम्बुल में जो हमारी प्रस्तावना थी, उस प्रियम्बुल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द क्यों डाला गया? क्या डालना जरूरी था? क्या वो रहना चाहिए? जब आज हम 50 साल में पहुंच चुके हैं तो इस पर विचार होना चाहिए कि क्या वो रहना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो प्रियम्बुल में, प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। और ये बात सच है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हमारे देश में समस्या यह है कि अगर हमारे देश के एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, नेता, पार्टियां, पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपने को मानता है कि वही धरती पर जो बोलते हैं केवल वही सही है, भले वो झूठ फैलाते रहें अपने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम से झूठ जो बोलते हैं, उन सब के लिए तो संघ का कोई अधिकारी, अगर संघ का कोई अधिकारी, नेता, जो भी आप कहिए, कुछ बोल दिया तो वो तो गलत ही होगा, उसके विरुद्ध खड़ा होना है। कांग्रेस की समस्या यह है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाए, उस समय जो उत्पीड़न, अत्याचार हुए देश में, उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए रखना, उस परिवार को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए पूरा संविधान ताक पर, न्यायालय के फैसले ताक पर, और वो फिर वहाँ प्रियम्बुल में संशोधन करके, आप कल्पना करिए, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें संशोधन करके डाल दिया गया। जब आप देखेंगे जो दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है, उसमें बहुत सारी बातें थी। उन्होंने ये कहा है कि वो जो आंदोलन था, जिसको जयप्रकाश मूवमेंट भी कहा जाता है, वो आंदोलन चल रहा था, उसी में इंदिरा गांधी के विरुद्ध 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि आपने चुनाव धांधली करके जीती है। उस फैसले के आधार पर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। 5 वर्ष तक वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 24 जून को फिर उसमें स्टे लगाया, वो स्टे पूरा नहीं था, बल्कि वो कहा जाए तो कंडीशनल स्टे था। वो ये था कि आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब आपके अधिकार, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में यानी उस ढंग से भूमिका ही नहीं निभा सकते हैं। तो ये इस प्रकार के का एक न्यायालय द्वारा ये निर्णय देने के बावजूद कोई प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में पार्लियामेंट में करके संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे, तो ये तो हैरत की बात है। और उन्होंने ये भी कहा उसमें कि भाई, उस समय जो हमारे सपने थे, जो आंदोलन थे, वो क्या थे? इलेक्टोरल रिफॉर्म का था। चुनाव में धांधली हो रही है, बूथ लूटे जा रहे हैं, बाहुबलियों का वर्चस्व हो जा रहा है, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के डर से बहुत जगह उम्मीदवार खड़े नहीं होते हैं, जो खड़े होते हैं वो प्रचार नहीं कर पाते हैं, चुनाव आयोग पंगु बना हुआ है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात थी, काफ़ी कुछ हुआ है, क्या पूरा हो गया या और करने की ज़रूरत है? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आंदोलन था। आम आदमी की आवाज़ सत्ता तक कैसे पहुँचे, जो नीतियाँ बने वो आम आदमी के हक में हो, ये कैसे हो? ऐसे बहुत सारे उसमें जो बातें थी, उनको याद करने की ज़रूरत है कि उन पर क्या हुआ और आगे क्या किया जाना चाहिए था। केवल ये कहना नहीं है पर्याप्त। उन्होंने कहा कि हाँ, इंदिरा गांधी ने और अपनी सत्ता के लिए इमरजेंसी लगा दिया, अत्याचार किया, वो सब किया है, लेकिन वो उसमें वो इमरजेंसी क्यों लगाया, क्या परिस्थिति थी और मांग उस समय क्या थी, इस पर बात हो। और उसी में उन्होंने कहा है कि संविधान बदला, बहुत सारी चीज़ें 42वां संशोधन में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बदल दिए गए थे। मीसा कानून समाप्त कर दिया गया, अन्य कई कानून ऐसे बनाए गए थे जो बदल दिए गए। 352 जो आंतरिक आपातकाल की धारा थी, उसमें परिवर्तन कर दिया गया कि ताकि इसका आगे दुरुपयोग नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो गए, लेकिन प्रियम्बुल में सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो डाला गया, वो उस शब्द को आज तक छुआ नहीं गया। तो क्या वो रहना चाहिए? अब आप देखें कि
ये संविधान सभा में जब बहस हुई, ये बात सही है कि जो दत्तात्रेय होसबले जी ने कहा कि कि आज हम जो ये सभा कर रहे हैं, ये सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सभागार में है। अंबेडकर जी ने संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं डाला और उसका विरोध किया डालने का, लेकिन बाद में डाल दिया गया। और ये बात सही है कि जब सेकुलरिज्म पर हमारे संविधान सभा में बहस हुई कि इसको डाला जाए कि नहीं डाला जाए, केटी शाह एक सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने पहला संशोधन लिया कि धारा 1 में एक ये जोड़ दिया जाए और इसमें जो है सेकुलर शब्द डाला जाए। उसको संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि राज्य अपनी नीतियाँ बाद में क्या बनाए, ये राज्य समाज कैसे अपनी व्यवस्था करे, समाज कैसे अपने को संगठित करे, ये राज्य और समाज पर उस समय की परिस्थितियां जो होंगी उसके अनुसार तय होगा, उनके करने देना चाहिए, हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 2 अटेम्प्ट और केटी शाह ने किया, दोनों रिजेक्ट कर दिया गया। अलग अलग छद्म तरीके से लाने की कोशिश की गई और सदस्यों ने कहा कि भाई सेकुलरिज्म की बात हो रही है, सेकुलरिज्म की हमारे यहाँ मीनिंग क्या होगी। और ये बहुत बड़ा प्रश्न था, उस पर खूब बहस हुई कि सेकुलरिज्म शब्द आया कहाँ से। आप चाहें तो संविधान सभा की बहस देश के लोगों को पढ़ लेनी चाहिए कि आया कहाँ से। एक एक सदस्य ने, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू हों, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी हो, पुरुषोत्तम दास टंडन हो, सब ने उसमें भाग लिया। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम सदस्यों ने भी भाग लिया है उसमें, उन्होंने भी सेकुलरिज्म शब्द का विरोध किया। और तब ये हुआ कि भाई सेकुलरिज्म शब्द जिस यूरोप और पश्चिम से आया है, वहाँ रिलीजन की अवधारणा अलग है, हमारे यहाँ धर्म की अवधारणा अलग है। वहाँ रिलीजन का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास एक चर्च है, बाइबिल है, चर्च में जाके प्रेयर करना, बाइबिल को मानना, ईसा मसीह को गॉड मानना, ये उनके यहाँ है रिलीजन का। हमारे यहाँ धर्म जो है वो धार्येति इति धर्म है, जो धारण किया जा सके। हम जो माने हमारा जो करणीय है, जो कर्तव्य है, वो धर्म है। यहाँ धर्म का किसी भी मतलब पंथ के धर्म के किताब से, उसके मठ मंदिर से, उसके पूजा से, किसी देवता से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए दोनों में अंतर था। फिर ये भी जानने की ज़रूरत है कि चर्च हो या मस्जिद हो, ये सब, और इस्लाम हो या ईसाईयत हो, ये सब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। ऑर्गेनाइज का मतलब, जैसे उदाहरण के लिए दुनिया में जो कैथोलिक लोग हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। शीर्ष वेटिकन पर चर्च है जहाँ पोप बैठते हैं, उसके नीचे हर देश के नेशनल एक चर्च होता है, उसका पद होता है, फिर स्टेट है, फिर नीचे तक है। नीचे तक वो संगठन होता है, उसमें उसी ढंग से उनके चयन और चुनाव की प्रणालियाँ बनी हुई है। हमारे यहाँ रिलीजन ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि रिलीजन है ही नहीं, धर्म ऑर्गेनाइज नहीं है। अलग अलग पीठ है, शंकराचार्य की पीठ है, शंकराचार्य में शंकराचार्य कैसे चयन होता है उनकी एक परंपरा है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस रूप में ऑर्गेनाइज नहीं है। चर्च की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स 14वें को चर्च ने फांसी पर चढ़ा दिया ऑर्डर देके। आप सोचिए, राजा को फांसी पर, राजा इतना पावरफुल उस समय राजतंत्र में, और राजा को फांसी पर चढ़ा देने की हैसियत चर्च की थी। कोई अपराध कर ले तो वो अगर वहाँ जा कर के अपराध स्वीकार कर लिया, हमको क्षमा मांग लीजिए, कन्फेशन होता है, आज भी कन्फेशन होता है, आप जानते हैं। तो उसका यह था कि एक बार उसने सर्टिफिकेट चर्च ने दे दिया तो फिर वो अपराध से मुक्त हो गया, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकता था। और चर्च के विरुद्ध व्यापक विद्रोह था, पूरे आंदोलन चलने लगे थे। इसलिए कैथोलिक, अलग अलग मत भी, प्रोटेस्टेंट, प्रेस्बिटेरियन ने खूब आंदोलन चलता था चर्च के विरुद्ध में। माने उस समय सत्ता राजा के विरुद्ध आंदोलन कम था, चर्च के विरुद्ध था। जो फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 में, वो राजा और चर्च दोनों के विरुद्ध था। तो चर्च को लेकर यह भाव था। तब वहाँ से सेकुलर शब्द हुआ कि स्टेट सेकुलर रहेगा, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। स्टेट किसी रिलीजन में दखल नहीं देगा, रिलीजन और स्टेट अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। माने राज्य और रिलीजन के बीच, राज्य और पंथ के बीच कोई संबंध नहीं होगा। तो ये इसलिए उनको तोड़ने के लिए कि इनका संबंध ही ना रहे, इस सेकुलरिज्म शब्द लाया गया। हमारे यहाँ ऐसा था ही नहीं, हमारे यहाँ तो धर्म कर्तव्य से था। इस प्रकार से कभी राजा को कोई फांसी पर चढ़ा दे, कोई मंदिर, ऐसा हो नहीं सकता था। कानून कानून है,
कोई मठ मंदिर शंकराचार्य का पीठ, कोई किसी को यह अधिकार है नहीं कि किसी, बल्कि यहाँ तक कि किसी शंकराचार्य मठ मंदिर पर भी कोई अगर मुकदमे होते हैं तो उनको भी न्यायालय में जाना पड़ेगा, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर सकती है, उनको भी उसी पद्धति से सज़ा मिलती। तो हमारे सोच में ही अंतर था। तो इसलिए वो रिलीजन हमारे यहाँ था नहीं। रिलीजन का अर्थ हुआ जैसे चर्च है तो चर्च ही रिलीजन का पर्याय था। आपका रिलीजन क्या है? हमारा रिलीजन ईसाईयत, तो वही एक रिलीजन था। तो इसलिए रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी और रिलीजन एक दूसरे के पर्याय थे, चर्च और रिलीजन एक दूसरे के पर्याय थे। हमारे यहाँ तो वही स्थिति नहीं थी। तो इसलिए उस शब्द को माना गया कि हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी मीनिंग भी हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए बिना घोषणा के हमारा सेकुलर स्टेट रहा है। माना गया कि जो मुसलमान बांट लिए वो चले गए, जो हमारे देश में मुसलमान है उसके लिए हमारी देन यही होगी कि हम एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बने और हम सेकुलर स्टेट रहेंगे। लेकिन हमारा सेकुलरिज्म उस रूप में नहीं रहेगा कि हमको संविधान में उसको डालने की ज़रूरत पड़े और फिर ये चीज़ें हटा दी गई। तो जिसको संविधान सभा ने बहस करके हटाया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजेक्ट कर दिया हो, अब क्या इंदिरा गांधी इतनी महान थी कि उनको उस समय ज़रूरत पड़ गई कि सोशलिज्म और सेकुलर सब डाल दो? क्यों डाला भाई? जब न्यायालय के अधिकार समाप्त हैं, ज़्यादातर विपक्षी नेता जेल में है, संसद में बहस नहीं हो सकती है उस विषय पर, कहीं से कोई डिमांड नहीं है, आंदोलनकारियों में कोई डिमांड नहीं है कि सेकुलर सोशलिस्ट सब डालो, तो क्या था इसके पीछे? कोई षड्यंत्र था? क्यों डाला गया होगा? तो मोटा मोटी जो समझ में आती है कि उस समय कम्युनिस्ट सपोर्ट करते थे इंदिरा जी का, और सोवियत संघ कम्युनिस्ट इसकी लॉबी जो है भारत में बहुत सक्रिय थी। वो इंदिरा जी और उस परिवार का समर्थन करते थे। वो सब जो केजीबी के, बहुत सारे केजीबी के एजेंट भारत में रहे, जिनके बारे में मित्रोखिन पेपर्स में बाद में पता भी चला है। तो वो सारे लोग यहाँ थे, तो वो लॉबी चलती थी। उसी में इंदिरा जी ने 71 के चुनाव में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और बोलती थी कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो उसमें गरीबी हटाओ का नारा, फिर उन्होंने जो बैंक नेशनलाइजेशन किए, प्रीवी पर्स खत्म किए, तो इसको बताया कि हम तो बस सोशलिस्ट हैं, सोशलिज्म का एक नारा उन्होंने दिया। तो उसको फिर बनाए रखने के लिए उस भाव को कि हमारी इमरजेंसी जो है वो ऐसा नहीं है कि हम गरीब के नेता नहीं है, गरीबों के हक में, फलाने के हक में हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, आज वैसे ही शासन कर रहे हैं। और इसमें हमको कम्युनिस्ट लॉबी जो है ब्यूरोक्रेसी से लेकर चारों तरफ जो बनी हुई है पढ़े लिखों के यूनिवर्सिटी में, उसका सपोर्ट हमको मिले। तो सोशलिज्म, और उसमें सोवियत संघ की भूमिका थी। सेकुलरिज्म, जो यूरोप वगैरह में सेकुलरिज्म की बड़ी मान्यता थी, और भारत में ये नहीं हो कि भैया हमें कोई मुस्लिम विरोधी और फलाना या मुसलमानों का वोट हमारा सुरक्षित हो जाए, इसलिए सेकुलरिज्म शब्द, और बाकी को कम्युनल घोषित कर दो कि मैं तो संविधान में सेकुलर शब्द ला रही हूँ, जो विरोध करा उसका कम्युनल। इसके परिणाम भी हुए, इससे राजनीति में विभाजन भी हुआ, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उसने संविधान के सारे संशोधन जो थे उनमें काफ़ी हद तक सबको चेंज कर दिया, फिर वापस ले गए, धाराओं में परिवर्तन किया, मीसा कानून खत्म किया, जो कानून बनाए गए थे उस समय वो खत्म किए। लेकिन इस पर विवाद हो गया, क्योंकि बहुत सारे सोशलिस्ट लोग थे इसके सपोर्ट में थे कि ये तो ठीक किया, हमारे संविधान में सोशलिज्म डाल दिया इंदिरा। तो इंदिरा जी ने जो ये काम किया वो पॉलिटिक्स इंदिरा गांधी की काम कर गई सोशलिज्म में। बाद में जो फिर इंदिरा गांधी के पास सोशलिस्ट चले गए, जो चरण सिंह की सरकार बनी है, और बाद में वो सरकार जो गिरी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि सोशलिस्टों के अंदर एक बड़ा भाव था। हर पार्टी में ऐसे लोग थे कहे कि भाई इंदिरा तो सेकुलर और उसने सोशलिज्म सब डाला है, तो ये तो ठीक है, हम लोगों का तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, वही सेंस था। तो वो उनका काम कर गया, लेकिन उसके कितने घातक प्रभाव हुए आप एक कल्पना करिए कि हमारे देश में सेकुलरिज्म शब्द से कितनी समस्या पैदा हो गई कि राज्य जो है कि कोई अगर धार्मिक कार्यक्रम हो जिसमें समाज का हित है, हमारे यहाँ जो भी कोई गायत्री हवन हो रहा है, कोई प्रवचन हो रहा है, कोई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मतलब उसमें मंत्री सब जाने से बचने लगे थे। कोई रात में चला जाता था क्योंकि हमको कोई एंटी सेकुलर न कह दे। खासकर हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं करनी है। वो भाव यह है कि इस देश में पढ़े लिखे वर्ग देवताओं को गाली देने लगे, धर्म को अंधविश्वासी कहने लगे, पाखंड करने लगे, पुरोहितों को मजाक उड़ाने लगे, फिल्म ऐसे बनने लगे जिसमें पंडित पुरोहित का मजाक उड़ाया जाता था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदू धर्म को हेय साबित कर दिया गया। और दूसरी ओर सेकुलरिज्म का अर्थ ये हो गया कि मुसलमान में जो कट्टरपंथी कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो उन पर बोलना नहीं है, मुसलमान से जुड़ी किसी समस्या पर बोलना ही नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं करना है,
तो ये सारी समस्याएं सेकुलरिज्म शब्द के कारण पैदा हो गई कि लोग सभाओं में एक दीप जलाने से, कहीं जा रहे हैं तो आरती दिखाने से नेता बनाने लगे, हमको एंटी सेकुलर कहा जाएगा। और सेकुलरिज्म शब्द का पूरा अर्थ ही हमारे यहाँ अनर्थ में बदल गया, और ऐसे अनर्थ में बदला है कि आज तक हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या ऐसे शब्द को उसमें रहना चाहिए? दत्तात्रेय होसाबोली जी ने ये कहा, ये नहीं कहा उसमें, जो मैं वहाँ कार्यक्रम में था, हर विचारधारा के लोग उस कार्यक्रम में थे, चूँकि आपातकाल के 50 वर्ष पर थी, सब विचारधारा के लोग थे, शांति से उनका भाषण सुना गया, तालियां भी बजी है। तो उन्होंने कहा कि भाई देश विचार कर ले, और इस पर विचार होना चाहिए कि उन परिस्थितियों को देखो कि क्या परिस्थिति में ये शब्द आए हैं। मेरा अपना मानना है कि भारत के संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रियम्बुल पहले जो था वही रहना चाहिए, प्रस्तावना। लेकिन ये देश तय करे, इस पर बहस हो, क्योंकि प्रस्तावना से आप छेड़छाड़ नहीं करते। हमारे संविधान निर्माताओं ने महान सपना देखा था इस देश के बारे में। ये जो सोशलिज्म की जो विकृत अवधारणा ये हमारे देश में पैदा हो गई, सेकुलरवाद के नाम पर जितने पाखंड हुए हैं, उन पाखंडों के अंत का एक ही रास्ता है कि आप उसमें से सेकुलरिज्म शब्द हटा दीजिए। सेकुलरिज्म शब्द इस भारत के लिए ट्रेजेडी साबित हुआ है, गैर मुस्लिमों के लिए ट्रेजेडी साबित हुआ, यहाँ तक कि मुसलमानों की दृष्टि से भी देखिए तो दुनिया का कोई इस्लामिक देश सेकुलर नहीं है। यहाँ जरूर मुसलमान अपने को सेकुलर कहते हैं, लेकिन मुझे बता दिया जाए कि दुनिया में एक टर्की को सेकुलर बनाया गया। इस समय वहाँ के राष्ट्रपति भी अपने को दिखाते हैं कि हम तो खलीफा बनना चाह रहे हैं। वो सब मजहबी राज्य हैं, वो सब इस्लामिक राज्य हैं, वहाँ सेकुलरिज्म है ही नहीं। राज्य का धर्म है, राज्य का रिलीजन क्या है? इस्लाम है। राज्य केवल इस्लाम को संरक्षण देगा, इस्लाम को रहने देगा, इस्लाम के अनुसार राज्य को चलाएगा। वो चलाते हैं नहीं चलाते हैं वो अलग बात है। तो इसलिए सेकुलरिज्म क्या भारत के लिए ही बचा हुआ है? हमारे देश के लिए क्यों है ये? तो कम से कम इस देश पर बहस हो। और चूंकि आरएसएस के किसी अधिकारी ने बोला है तो हम सब विरोध करने लगे बिना सुने हुए। पूरी बात सुनिए, इमरजेंसी को देखिए। अगर इमरजेंसी इस देश में संविधान विरोधी था, देश के लोगों को इमरजेंसी लागू होते ही 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू होते ही हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। हमारे मौलिक अधिकार में तो हमारे रिलीजियस फ्रीडम भी था ना, रिलीजियस का प्रचार भी था। अगर 14 से 19 तक के मौलिक अधिकार खत्म तो ये भी खत्म था। तो रिलीजियस राइट खत्म करने वाली प्रधानमंत्री और सरकार सेकुलरिज्म शब्द डाल रहा है। आप सोच लीजिए क्या सोच रही होगी। क्या वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? आप बहस कर लीजिए, जरूर देश में बहस होनी चाहिए और एक निर्णय पर देश पहुँचे। सरकार कोई भी आएगी जाएगी, अब वो अलग बात है। और ख़ासकर सोशलिज्म शब्द जब हमने मार्केट इकोनॉमी अपना लिया नरसिंह राव की सरकार के समय, तो सोशलिज्म शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? क्या स्टेट सोशलिस्ट हो सकता है क्या? सोशलिस्ट शब्द तो क्रांतिकारी स्टेट, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक उसका नाम था। अब चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसने सोशलिज्म, लेकिन वो सोशलिज्म ही लिखते हैं कम्युनिस्ट लोग भी अपने संविधान में। क्या उस रूप में हमारा देश कम्युनिस्ट हो सकता है? सोशलिज्म का संविधान में वास्तविक अर्थ कम्युनिज्म ही होता है। यूनाइटेड स्टेट जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, वो सोशलिस्ट स्टेट था। उससे जुड़े क्यूबा सोशलिस्ट स्टेट, वियतनाम सोशलिस्ट स्टेट, लाओस सोशलिस्ट स्टेट, उसके साथ जो जुड़े हुए जितने बाद में स्टेट थे, पोलैंड सोशलिस्ट स्टेट, पूर्वी यूरोप के सारे देश सोशलिस्ट स्टेट थे कम्युनिस्ट। उस समय कम्युनिस्टों का एक प्रभाव होता था। हमारा देश वैसा है क्या? कम्युनिज्म होने का मतलब एंटी रिलीजन होता है, सेकुलर नहीं होता है। अगर कम्युनिस्ट स्टेट भी हैं तो सेकुलर नहीं होगा। तो तय करिए इसको, देश में बहस हो, व्यापक बहस हो, इमरजेंसी पर भी ठीक से बहस होनी चाहिए, देश तक जानी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता को कैसे एक व्यक्ति की, एक महिला की, एक परिवार की सत्ता को कायम रखने के लिए पूरा संविधान ताक पर, न्यायालय के अधिकार खत्म, हमारे मौलिक अधिकार खत्म, नेता सब जेल में, पार्लियामेंट का राइट भी एक प्रकार से जब चाहो तो संशोधन कर दो, 5 साल के बदले 6 साल कर दो। संविधान सभा के हमारे महान निर्माताओं की सोच खत्म, और वहाँ से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद।